देश का संविधान लिखने वाले भी शायद भविष्य में अल्पसंख्यक वर्ग विशेषकर मुसलमानों के साथ होने वाली संभावित सियासी नाइंसाफी को भांप चुके थे। तभी तो उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 38 में सभी वर्गों के लिए विशेष तौर पर राजनीतिक न्याय देने का उल्लेख किया। संविधान के अनुच्छेद 38 के मुताबिक राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यहाँ संविधान का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ही संविधान में न केवल पूरी आस्था रखने की बात करते हैं बल्कि उसका पालन करने का दावा भी करते हैं। इस सब के बावजूद जिस तरह से खुद मोदी सरकार और भाजपा ने लोकसभा, राज्यसभा एवं विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं के साथ साथ अब काबीना से भी मुसलमानों को निकाल बाहर किया, वो एक गंभीर एवं विचारणीय विषय है। देश के करीब 20 करोड़ मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस का क्या सियासी मंसूबा है, यह न सिर्फ देश की जनता जानना चाहती है बल्कि अब विदेश में भी इस विषय पर चर्चा होने लगी है। क्या भारत की सियासत को कांग्रेस मुक्त करने से पहले ही मुस्लिम मुक्त कर दिया जाएगा? दरअसल 30 जून को मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने के बाद मोदी कैबिनेट अब पूरी तरह से मुस्लिम मुक्त हो चुकी है। आज़ाद भारत में ये पहला मौका है जब केंद्र सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री शामिल नहीं है। इतना ही नहीं, आज़ादी के बाद भी यह अवसर पहला है जब सत्तारूढ़ दल का कोई भी मुस्लिम नुमाइंदा लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है। देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाने और देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली कौम के सियासी हालात एक ही दिन में इतने दयनीय हो गए, ऐसा कतई नहीं है, बल्कि इस समाज को राजनीतिक तौर पर अछूत बनाने के लिए एक तरफ जहां लंबी जद्दोजहद की गई और विशेष रणनीति पर काम किया गया, वहीं इन हालात को पैदा करने में खुद मुस्लिम समाज का भी कम योगदान नहीं रहा। लेकिन इन तमाम हालात के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई आइंदा दिनों में भी केंद्र की मोदी सरकार में किसी मुस्लिम को जगह नहीं दी जाएगी? क्या केंद्र में भाजपा सरकार के रहते अब कभी भी किसी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाया जाएगा? और क्या पार्टी लोकसभा, राज्यसभा एवं विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं देगी? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हाल ही में भाजपा के 3 मुस्लिम नेता मुख्तार अब्बास नकवी, एमजे अकबर, सैयद जफर इस्लाम राज्यसभा से रिटायर हुए, लेकिन ना तो उनमें से किसी को फिर से राज्यसभा भेजा गया और ना ही उनकी जगह किसी दूसरे मुस्लिम नुमाइंदे को मौका दिया गया। भाजपा को करीब से जानने वाले ये भी मानते हैं कि जुलाई 2014 में पार्टी की कमान संभालने के बाद अमित शाह ने साफ संकेत दिए थे कि अब पार्टी किसी मुस्लिम नेता को ना तो टिकट देगी और ना ही उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। इसके 2 बड़े उदाहरण 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे, जिसमें पार्टी की तरफ से एक भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही किया गया। बीजेपी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे, लेकिन हिंदी बेल्ट में किसी को टिकट नहीं दिया गया। यहाँ तक कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन तक का टिकट काटकर अपने कार्यकर्ताओं को साफ संकेत दे दिया था कि अब देश में मुस्लिम मुक्त राजनीति का दौर शुरू हो चुका है। राजस्थान को छोड़ दें तो भाजपा ने 2014 के बाद से ना तो लोकसभा और ना ही विधानसभा चुनाव में हिंदी भाषी प्रदेशों में किसी भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं दिया। 2022 आते आते राज्यसभा से भी उनका पत्ता साफ कर दिया गया। हालांकि यूपी और बिहार में पार्टी ने विधान परिषद के लिए अपने मुस्लिम नेताओं को जरूर मौका दिया है। मई 2014 में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। इसके कुछ दिन बाद मुख्तार अब्बास नकवी और वरिष्ठ पत्रकार एमजे अकबर को भी मंत्री बनाकर देश दुनिया को सबका साथ, सबका विकास का संदेश दिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब 3 मुस्लिम नेता नजमा हेपतुल्ला, मुख्तार अब्बास नकवी और एमजे अकबर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल थे। पार्टी को उम्मीद थी कि अपने 3 मुस्लिम मंत्रियों की बदौलत वह न सिर्फ मुस्लिम वर्ग में पीएम मोदी की छवि को सुधारने में कामयाब होगी, बल्कि धीरे धीरे मुसलमानों में अपनी पैठ मजबूत कर देश की राजनीति को कांग्रेस मुक्त करने में भी कामयाब हो जाएगी। लेकिन कई कारणों के चलते ऐसा नहीं हो सका। इनमें एक बड़ी वजह पार्टी के कुछ बयानवीरों द्वारा अपने विवादास्पद
बयानों से लगातार मुस्लिमों को टारगेट करना था। दूसरी वजह नजमा हेपतुल्ला और एमजे अकबर का मुस्लिम समाज से सीधा जुड़ाव न होना रही। मुख्तार अब्बास नकवी की जो थोड़ी बहुत मुस्लिम वर्ग में पकड़ भी थी, वो कई मौक़ों पर अपने ही समाज के खिलाफ दिए गए बयानों के चलते ख़त्म होती गई। इसके अलावा मुसलमानों के साथ होने वाली जातियों और लिंचिंग के मौक़ों पर पार्टी के अधिकतर मुस्लिम नेताओं की चुप्पी ने भी अहम भूमिका निभाई। दूसरा, 2019 में हुए लोकसभा चुनाव और पिछले 8 वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों, विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक आदि राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न और चुनाव परिणामों के बाद पार्टी को पूरी तरह समझ में आ गया था कि कितने भी प्रयास क्यों ना किए जाएं, उसे कभी मुस्लिम समाज का समर्थन नहीं मिल सकता। इस वक्त देश के 17 राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। फिलहाल बिहार, उत्तर प्रदेश सूबों में ही पार्टी की तरफ से 2 मंत्री बनाए गए हैं। बिहार में सैयद शाहनवाज हुसैन कैबिनेट मंत्री हैं और यूपी में दानिश आज़ाद अंसारी, जो कि पसमानदा वर्ग से आते हैं, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों की 17 राज्यों की सरकारों में यूपी, बिहार को छोड़ दें तो बाकी सभी 15 सूबों की सरकारें भी मुस्लिम मुक्त हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि केंद्र की सियासत में मुसलमानों का क्या होगा? क्या मुसलमानों को वाकई मोदी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा? दरअसल मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद मोदी कैबिनेट फिलहाल पूरी तरह से मुस्लिम मुक्त हो चुकी है और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को सौंप दी गई है। सियासी गलियारों में कई खबरें तैर रही हैं। कई राजनीतिक पंडित मानते हैं कि अब किसी मुस्लिम को केंद्र में वजीर नहीं बनाया जाएगा। हालांकि कुछ लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि पीएम मोदी आगामी अक्टूबर या नवंबर में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में अपने किसी वफादार को राज्य के राज्यपाल या एएमयू के वीसी को मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं। पार्टी से जुड़े कुछ लोग पसमानदा तबके के किसी नेता को मंत्री बनाए जाने के भी कयास लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दानिश अंसारी को मंत्री बनाए जाने के बाद अब पसमानदा समाज की भी खूब चर्चा होने लगी है। इसके अलावा कई और गैर सियासी नाम भी हैं जिनकी चर्चा जोरों पर है। देश के आम मुसलमान चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कैबिनेट में किसी मुस्लिम को जगह दें तो पार्टी नेता या फिर पार्टी कार्यकर्ता को ही चुने। किसी यूनिवर्सिटी के वीसी या किसी ब्यूरोक्रेट को कतई मौका ना दिया जाए और ना ही ऐसे नेता को जो अक्सर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करता रहा हो। मुस्लिम समाज को लगता है कि शिक्षाविद हों या ब्यूरोक्रेट्स, आमतौर पर ये लोग ना तो मुसलमानों के असल मुद्दों से वाकिफ़ होते हैं, ना अपने समाज से सीधा जुड़ाव रखते हैं और ना ही इन्हें समाज से कोई सरोकार होता है। समाज का पढ़ा लिखा और बेदार वर्ग मानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के अंदाज और उनकी भावना को समझकर उसे आगे बढ़ाने का काम कोई मंझा हुआ नेता ही कर सकता है, ना कि कोई शिक्षाविद या फिर ब्यूरोक्रेट। यूपी से लेकर बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली में पार्टी के कई ऐसे बेहतरीन नेता हैं जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इस सब के अलावा एक अहम बात यह भी है कि प्रधानमंत्री को सिर्फ वोट की राजनीति से ही मतलब नहीं है, बल्कि देश के साथ साथ दुनिया की सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले पीएम ख़ास तौर से उन मुस्लिम मित्र देशों की भावनाओं का भी ख्याल रखेंगे जो अपने मित्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी सूरत ना तो देश की 20 करोड़ आबादी को सियासी तौर पर तन्हा छोड़ उन्हें मायूस करेंगे और ना ही वे संविधान की मूल भावना की खिलाफ वर्जी होने देंगे।